वाली ये सारी महिलाएं सबसे पहले। तो मैं चाहती हूँ कि ये बात तो सच है कि हमारी ताकत का एहसास हमें होता है, हमारे अंदर कितना जज्बा है, हम क्या क्या करते हैं, हमारे अंदर इतना जज्बा और इतनी महान है कि जब हमें बदनाम किस लिए किया जाता है महिलाओं को, इनके अंदर दिमाग आता है, यही कहा जाता है हमें, ये चुगलियाँ बहुत करती हैं। घर में तो देवरानी जेठानी हो तो क्या लड़ेगी जबरदस्त, पूरा मोहल्ला देखेगा, यही करती है सब लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, ऐसा लोग कहते हैं कि हम चुगली करने में नंबर 1 है, हम मोहल्ले में लड़ाई करने में नंबर 1 होती हैं, हम सारी अच्छी सास की चुगली बहू कितनी अच्छे से लगाती है, इसी चीज़ों को बदनाम किया जाता है ना हमें, है ना। ये गाड़ी देखो ढंग से नहीं चलाते, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो पक्का महिला की गलती होगी, है ना। अगर कहीं कर्मचारी कोई महिला है, अरे इसको तो दिमाग ही नहीं है, ऐसे ही करती होगी, ऐसे ही। तो ये चीज़ें, ये ढोंग, ये जो चीज़ें हमारे लिए उठी है, ये तोड़नी है कि नहीं तोड़नी है अपने बारे में, तो कैसे तोड़नी है, कैसे तोड़नी है ये चीज़ें, प्रैक्टिकल बात करूँगी, क्योंकि मेरे से पहले धीरज जी ने पूर्व जो वक्ता था उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, और मेरा काम है जहाँ पे भी आऊँ वहाँ से कुछ सीख के लेके जाऊँ, और आज भी कुछ बिंदुओं में अपनी बात रखूँगी। और मुझे पता है कि यहाँ से वहाँ से लेकर जहाँ तक जो वक्तागण बैठे हैं, जिनको मैं सुनती रहती हूँ, उनकी इस विषय पे और भी ज़्यादा नॉलेज होगी। मैं खुद चाहती हूँ कि इस चीज़ से अगर मैं कुछ ज्ञान घर ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं जितनी प्रैक्टिकल बात करके थोड़ी सी बात रख के चली जाऊँ। उन्होंने भी ये कहा पूर्व वक्ता धीरज जी ने कि आप वो बोले जो अपने जीवन में करते हो, आप वो करें, और उन्हीं वक्ताओं को बुलाएं जो वो विचारधारा जो साहब की थी, कबीर साहब की, तो उनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में डालते हैं तो मैं ये देखती हूँ, और मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में जो हमारे समाज के पुरुष हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि कोई मेडल नहीं मिल गया कि मैं पुरुषों से बात नहीं करेंगी, पुरुष बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी भी आधे से ज़्यादा पुरुष जो यहाँ बैठे होंगे, आई एम श्योर, विद नो ऑफेंस, आपको हर्ट नहीं करी, लेकिन आपकी बेटी को हक बनता है, आपके समाज की बेटी बोलूँगी, अभी भी आधे से ज़्यादा पुरुष यहाँ पर जो बैठे हैं अपनी बहनों को नहीं लाए होंगे, अपनी माँ को नहीं लाए होंगे, और अपनी बीवी को तो बिल्कुल भी नहीं लाए होंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, और बेटी को भी, क्योंकि संडे है, कार्यक्रम रखा है, चलो एंजॉय करके आते हैं, भाषण सुन के आते हैं, चलो तुम खाना बना लेना अच्छा सा, आकर खाएंगे, चलो बच्चे तुम अपने दोस्तों के साथ घूम लेना, बेटियों को बोल देंगे अच्छा ठीक है माँ बहन, चलो त्योहार आ रहा है शॉपिंग कर लेना। हर चीज़ पे जब आपके डाका डल चुका है, अरे बुद्धि में भी हमारी ताला लग चुका है, हमें ये नहीं पता है, ये नहीं समझ रहे हम। हमारे महापुरुषों ने जब पढ़ा, बाबा साहेब ने क्यों अपना सबसे पहला अपना गुरु उनकी सिखलाइयों पे चले, कबीर साहब को माना। कभी किसी ने सोचा, उन्होंने आपको अंधविश्वास से पर्दा उठाया, उन्होंने जो ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की जो उस टाइम पे धर्म का प्रकोप क्रूरताएं थी, जो आपको इंसान नहीं समझता था, जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता था, उन चीज़ों से आपको दूर रखा, खासकर महिलाओं पे मेरा फोकस है। लेकिन हम उन्हीं को वही नाक बिठाकर, वही सारे कर्मकांड कर कर आज गोबर की पूजा कर देंगे, कल मिट्टी का भगवान बना देंगे। कबीर साहब ने यही तो कहा कि सांप अगर आपके घर के अंदर आ जाए तो लाठी से मार मार भाई भगा दोगे, उसी मिट्टी के सांप को बनाकर उसकी पूजा करोगे। यही करते हैं ना हम लोग, उसी सांप की पूजा करते हैं, उसी वही त्योहार, हमारा कोई भी चीज़ हमारे चाहे महापुरुषों की वो बर्थ एनिवर्सरी हो या पुण्यतिथि हो या कोई इस तरीके के हमारे रिचुअल्स रहे हो, उन सब पे उन्होंने कब्जा डाला, उन सब पे कब्जा डाल के हमारे रंगों में भी उन्होंने रंग का बंटवारा करके रंगों से भी भगवान को नाप लिया कि ये रंग हमारा, ये रंग इनका नहीं। हमारी तारीखों में अपनी तारीखें, हमारे धर्म, हमारे जिस दिन त्यौहार हो उन त्योहारों को अपना बना के अपना कुछ एक नया ड्रामा कर दिया, तारीख नहीं, तिथि नहीं, जिस तरीके से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हर एक चीज़ पे अपना कब्जा कायम किया। तो हम क्या करते हैं, हमारी महिलाएं कुछ नहीं करती, मैं भी अपने परिवार में दूर दूर तक देखती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी विचारधारा को अपने कंधों पे ढोकर घर के अंदर लेकर आना। व्रत रखो, करवा चौथ का रखो, आज तीज का रखो, आज बेटे के लिए व्रत रखो, आज गोबर महाराज है तो गोबर का व्रत रखो। जिस चीज़ों से आपके अंदर पूर्णता पैदा हो सकती है वो चीज़ें आपके अंदर लाई, और आप लोग देखो आम टाइम पे आप घर के अंदर ऐसे बैठे रहोगे, बच्चे के लिए किसी स्कूल के अंदर जाना अगर कार्यक्रम के अंदर, तो आप अपने पति को बोलोगे आप चले जाओ, मैं नहीं जाती, मुझे इतनी समझ नहीं आती, आप चले जाओ स्कूल के अंदर, आप चले जाओ कॉलेज के अंदर बेटी के साथ या बेटे के साथ। लेकिन जब धर्म का ढोंग करना है, दिखावा करना है, तो आप एकदम सज धज के पूरा फेस्टिव रेडी और तैयारी कर कर भगवान को घर लेकर आना है। आज लक्ष्मी जी के लिए द्वार खोल दो, आज करवा चौथ के लिए LIC है तो अपनी वो पति की लंबी उम्र करनी है तो वो कर लो, आज ये बेटे का वक्त होता है, बच्चे का
समझोगे? कब इन चीज़ों से ऊपर उठ के जो आपके महापुरुषों ने किया उस लाइन को पकड़ोगे और आगे बढ़ोगे? आपके साथ हो क्या रहा है? आपको कैसे तोड़ा जा रहा है? कबीर साहब ने कहा, उनकी सिखलाइयाँ देखो जिसमें बाबा साहब चले कि मैं नहीं मानता कागज की, जो कागज की लिखी है मैं उसको नहीं मानता, मैं तो आंखों की देखी को, आंखों से जो हो रहा है, जो देख रहा हूँ उसको मानूंगा। यही तथागत ने कहा साइंटिफिक टेम्परामेंट की। उन्होंने कहा कि भैया जो कुछ एज इट इज जो कह दे, जिसने किसने कह दिया, जो ढोंग दिखावा वो लोग कर रहे हैं उसको ऐसे मत मानो, जब तक आंखों से ना देखो समझो, उस चीज को ऐसे मत मानो। आप क्या कर रहे हो कि अच्छा आज वर्तमान में सरकार क्या कर रही है आपके साथ? आप कहाँ पे बैठे हो? 21वीं सदी है और आप कहाँ पे बैठे हो? आप क्या कर रहे हो? 21वीं सदी के अंदर शेड्यूल कास्ट समाज से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। आपको लगा बहुत अच्छा कर रही है। शेड्यूल ट्राइब से फिर से दोबारा लाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बना दी। आपको लगा हमारा भला हो रहा है। आज भगवान वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट बना दिया। आपको लगा हमारा भला हो रहा है। आपको लगा कि बहुत अच्छा कर रही है सरकार, हमारे समाज को, आपसी भाईचारे को, दो भाई बहन को बांट के वर्गीकरण कर दिया। एक परिवार को हमारे लिए लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है सरकार। एक तबका बहुत आगे निकल गया, दूसरा बहुत पीछे रह गया। उस शेड्यूल ट्राइब को जब राष्ट्रपति की कुर्सी पे बिठाना, ध्यान से सुनना महिलाएं, क्योंकि महिलाएं बिठाई है ना, वो बता रही है देखो महिलाओं का कितना विकास किया है। जाओ जाकर देखो, जल जंगल जमीन जिनका सब कुछ था उनके पास बचा है। हसदेव जैसे गांव कट रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं बच रहा। आपकी पुश्तें खत्म की जा रही हैं, आपके आने वाली पीढ़ियों का सब कुछ विनाश किया जा रहा है। और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे समाज से कुर्सी पे बिठाया, हमारा बड़ा भला किया जा रहा है। हमें लग रहा है कि राष्ट्रपति को माने जो इससे पहले थे कुर्सी पे बिठाया शेड्यूल कास्ट समाज से, बहुत भला किया जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे, हम लोग वो कर रहे हैं कि जो वो हमें दिखा रहे हैं हम लोग उसी चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरीके से पूंजीवाद कह रहे थे कि मेरे साथी भी आज गाड़ी में बैठे थे, जिस तरीके से जब पूर्व वक्ता बता रहे थे कि वो ट्रेन से आ रहे थे तो उनके साथी ने कहा कि ब्राह्मण क्या लेकर आए हैं इस देश में? सब कुछ तो हमारे पूर्वज लेके आए हैं, विचार से लेके सब मिशन तक। आगे बाबा साहेब को जिस तरीके से देश के लिए कुर्बानियां करी है तो हमारे पूर्वजों ने करी है, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद क्या लेकर आया? उन्होंने कहा कि जाति लेकर आया, जातिवाद लेकर आया, ढोंग लेके आया। तो यही चीज है। आज देखा जाए तो मेरे साथी आज गाड़ी में हमारे थे, मेरे साथी ने कहा कि मोदी सरकार कुछ लाए भी है बाहर से। मोदी क्या लेकर आया? आज जो वर्तमान की सरकार है वो बाहर विदेश से क्या लेकर आई? तो मैं चुप करके बैठ के सुनी, लेकिन मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। तो मुझे एहसास हुआ कि जिसने सबसे बड़ी हमें चोट मारी है पूंजीवाद, वो पूंजीवाद लेकर आया। वो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेके आया। धर्म पे बांटो, वर्गीकरण कैसे हुआ? तोड़ा ना आपको, तोड़ो, राज करो, बांटो, राज करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम फंस रहे हैं, टूट रहे हैं। उसको पता है राज करने में क्या है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना भैया? धर्म बचाना है। हम लोगों ने क्या करना है? धर्म बचाना है। बताओ मुझे, कबीर साहब ने कहा कि अगर पत्थर को मानने से सब कुछ होता तो मैं तो चट्टान को, मैं तो पहाड़ को मान लूं। बताओ आप अपने दिल पे हाथ रखो। ये महिलाएं मेरी बैठी माताएं बहनें, लड़ूंगी मैं आपसे क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। पक्का ढोंग करती हूँ आप, पक्का धागे बांध के। बड़े सारे लोग अभी भी मेरी आंखों से मैं देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं बोलूंगी। मुझे बताओ तिलक लगाने से कितना भला होगा आपका? मुझे बताओ हाथ में धागे पहनने से वो क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता उस लाल धागे को क्या कहते हैं, मैं नहीं समझती, लेकिन मुझे क्या कहते हैं? कलावा पहनने से पाप पुण्य तो आपके खत्म हो जाते होंगे। पैर में काला धागा पहनने से खत्म हो जाती होंगी आपकी सारी मुश्किलें, है ना? वो पता नहीं क्या अंगूठियाँ पहने, वो पता नहीं उसके अंदर पत्थर पहनने, वो सब खत्म हो जाती होंगी आपकी दुख तकलीफ। उसके बाद बच्चे पढ़ जाते होंगे, पास हो जाते होंगे। आपके समाज से कितने लोग अभी IAS का ऑफिसर बन के बैठे हैं। अभी आने वाली कोई जो महिलाएं फ्रंट रो में पीछे बैठी है, इनकी बेटी जिस तरीके से मौजूदा हालात चल रहे हैं, ऐसे ही हम धागे पहनेंगे, ऐसे ही हम पत्थर पहनेंगे, बड़े बड़े यहाँ से लेके यहाँ तक तिलक लगाएंगे, है ना? और हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि हम राष्ट्रपति भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और आने वाले टाइम पे बहुजन समाज ऐसे ही राज भी करेगा। यही होगा कि नहीं होगा? भाई हाथ खड़ा करके बता दो अगर मैं गलत हूँ तो। होगा? तो इतने टाइम से करते ही आ रहे हो, होना होता तो हो जाता अभी तक, भला आपका होना होता तो अब तक हो जाता। उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में, आपके बच्चे लगा रहे हैं साइकिल की दुकान पे पंचर, आपके बच्चे नाई की दुकान पे काट रहे हैं बाल, आपके बच्चे लेके जा रहे हैं ढोरे कावड़। वो पानी जो लेकर आते हो पी के आपके पुराने जन्म के सारे पाप तो धुल गए होंगे अभी तक, है ना?
डॉक्टर तू तो पागल है, इतने किलोमीटर दूर से चल के यहाँ पे आके बोल रही है। आधे से ज़्यादा तो यही बोलते हैं, हाँ नौकरी की ना बड़ा बोलती थी, गर्व है मुझे, ऐसी नौकरियों तो लाद मारूंगी क्योंकि बाबा साहब की बच्चियों उनकी शिक्षा पढ़ी है और ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मुझे अब नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनना है और उस राह पे मैं चल रही और प्रैक्टिकल बड़ी मजबूती से बात करती हूँ। और हाँ, यही है शिक्षा, जब पढ़ते हो ना तो बोलते नहीं हो, फिर दहाड़ते हो और किसी के बाप से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, क्योंकि विचार जो होते हैं ना वो बहुत विस्फोटक होते हैं, विचार बहुत महंगे होते हैं। आपको कहीं ना कहीं जो धर्म होता है ना वो डराता है। धर्म जो होता है ना, जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो तो वो आपके अंदर डर डालता है, वो आपको मार्ग से भटकाता है। लेकिन जब आप विचार पढ़ते हो ना अपने महापुरुषों के, तब वो आपको विस्फोटक बनाता है। ऐसे नहीं बाबा साहब ने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को, इन धर्म को डायनामाइट से उड़ा दूँ। कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। तो भाई यही कहना है, जितनी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं सुनूंगी अपने साथियों से और कुछ ज्ञान यहाँ से लेकर जाऊंगी। प्रैक्टिकल बात आपके बीच में आपके समाज की बेटी करके जा रही है, अगर कोई बात गलत कह दी होगी तो माफ़ी नहीं मांगती, सोच लेना उसको कि किसी न किसी रीज़न से ही कही होगी, उसके पीछे कोई तर्क होगा। अगर इस बच्ची ने ये बात कही है तो उस पर जाके सोचना। बहुत सारे लोग कहते हैं जब मुझे मिलते हैं कि हम भी चाहते हैं हमारी बच्ची डॉक्टर की जैसी बच्ची बने, हमारी बच्ची XYZ जैसी बने। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर बने तो डॉक्टर का भी या मेरे बाकी साथियों का भी टांगे खींचना या बुलिंग करना कि बहुत बोलते हैं ना, देखो सिस्टम से आउट हो गए, हमें नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम। वी विल क्रिएट अपना सिस्टम बाय आवरसेल्फ। हम इतने मजबूत और इतने सशक्त हैं कि हम अपना सिस्टम खुद क्रिएट करेंगे। तो आप सब अंधविश्वास से उठ के, मेरी महिलाएं ये बार बार पॉलिसी, ये रिचार्ज करवाना, ये व्रत रखना, ये ढोंग करना, ढोंसले करना छोड़ दो। अपने महापुरुषों को पढ़ो, अपनी विचारधारा को आगे लेके जाओ। अंत में अगर आपके साथ कोई रहेगा, अगर आने वाले टाइम पे इस सरकार की आपसे डरेगी, आपकी एकता से और आपके विचारों से ही डरेगी, क्योंकि उनके पास विचार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे सुना, और इसी के साथ मैं सभी साथियों को और जो भी आयोजक थे उनका धन्यवाद करती हूँ, रीता जी का धन्यवाद करती हूँ। एक महिला होने के नाते उन्होंने इतनी खूबसूरत माहौल बनाया और हम सब लोगों को इन्वाइट किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।